ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी पिकअप एंड रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि आने वाला जो नेक्स्ट 45 डेज है, मीन्स 1.5 मंथ में आप बोल सकते हैं या फिर 45 डेज बोल सकते हैं, तो इसमें आपको किन 3 चीजों में जस्टिस मिलेगी। ओके, आने वाले नेक्स्ट 45 डेज में 45 दिनों में आपको किन 3 चीजों में जस्टिस मिलने वाली है डियर। तो यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स रखे हुए हैं। ये है पाइल नंबर 1 और ये है 2। आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पाइल चूज कीजिए। ओके, फिर देखते हैं कि जिस पाइल को आपने चूज किया है उस पाइल के अकॉर्डिंग आने वाले 45 डेज में आपको किन चीजों में जस्टिस मिलेगी। ओके, पाइल नंबर 1 डियर, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है। सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं, फर्स्ट रो जो है वो बहुत ही पॉजिटिव आया है आपके लिए कि आप जो कुछ भी जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं उसमें आपको बहुत बड़ी सक्सेस हाथ लगेगी। मीन्स बहुत बड़ी कामयाबी आपको मिलने जा रही है। ये जो नेक्स्ट 45 डेज है, इन नेक्स्ट 45 डेज में आप काफी सक्सेस होने वाले हैं। मुझे लगता है मेरे मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स जो हैं वो बिजनेस कर रहे हैं, वो बिजनेस कौन सा भी हो सकता है। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं डियर, तो आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है और वो सक्सेस इतनी बड़ी होगी जिसकी वजह से आपको काफी मेंटली पीस भी फील होगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए किसी के करियर में अगर अच्छी ग्रोथ होती है, कोई भी हो, करियर में जैसे अच्छी ग्रोथ होती है तो कहीं ना कहीं वो मेंटली पीस भी प्रोवाइड करती है, दिमागी शांति इंसान को मिलती है उससे। तो कहीं ना कहीं आप इंडिपेंडेंट होने वाले हैं। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप इंडिपेंडेंट होने वाले हैं। हो सकता है कि आप शॉपिंग वगैरह भी करें। आने वाले जो 45 डेज हैं इसमें आप शॉपिंग भी करेंगे और फाइनेंस आपके पास इतना रहेगा कि शॉपिंग करने के बाद भी, मेंटेन सब कुछ करने के बाद भी आपके पास कुछ ना कुछ सेविंग रहेगा। यानी कि आपको जो नीड लग रही है कि हाँ मुझे ये चीज खरीदना है, ये खरीदना है, तो उन चीजों को आप खरीदेंगे भी और फिर भी आपके पास पैसे बैलेंस रहेंगे। जैसे मान लीजिए आप अपने करियर में भी हो सकता है कि आप अपने करियर के लिए ऐसा सोच रहे हो कि आपको कुछ करना चाहिए, आपको कुछ नया ऐड करना चाहिए, कुछ नया इंक्लूड करना चाहिए, रेनोवेट करना चाहिए। अगर किसी तरह का इस तरह का आइडिया है आपको अपने करियर से रिलेटेड, तो हो सकता है कि वो भी आप कर पाए। इतना फाइनेंस रहेगा आपके पास में और आप इंडिपेंडेंट होने वाले हैं, सक्सेस होने वाले हैं इन आने वाले 45 डेज में। तो करियर में मुझे आपके लिए अच्छी ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। पाइल नंबर 1 आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है।
और अच्छी ग्रोथ और सक्सेस की वजह से कहीं ना कहीं आपको मन की शांति भी मिलेगी। और देखिए, अगर आप में से कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो कि वर्किंग ना हो, है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि आप हाउस वाइफ्स हैं, आप वर्किंग नहीं है, तो हो सकता है कि आपको अपने पार्टनर की तरफ से इतना सपोर्ट मिले जिससे कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे ऐसे होता है कि कभी पैसों की कमी हो और हम कुछ खरीदना चाहते हैं सॉरी फ्रेंड्स, तो नहीं खरीद सकते। बट यहाँ पे मुझे वो दिखाई दे रहा है कि या तो आप अगर खुद किसी तरह का बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई देगी, बहुत अच्छा सक्सेस आप अचीव करेंगे आने वाले 45 डेज में। आप उसमें कुछ नया इंक्लूड भी कर सकते हैं, अपने बिजनेस से रिलेटेड आप कुछ खरीद भी सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका शोरूम है ना, तो जिस चीज का शोरूम रहेगा, हो सकता है कि आप उसमें, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज मुझे खरीदने की जरूरत है और कुछ नया करने की जरूरत है, तो वो चीज आप कर सकते हैं। इतना आपके पास फाइनेंस रहेगा, इतनी अच्छी ग्रोथ होगी आपकी और आप इंडिपेंडेंट होंगे। या फिर अगर आप खुद वर्किंग नहीं है तो हो सकता है सॉरी, तो हो सकता है कि आपको आपके पार्टनर की तरफ से इतना सपोर्ट मिले कि आप अपने आप को इंडिपेंडेंट फील करें कि हाँ, आपको जो चाहिए वो आप कर सकते हैं अपनी लाइफ में। कुछ खरीदारी कर सकते हैं, जो चीज आप खरीदना चाहते हैं वो चीज आप खरीद सकते हैं, है ना। तो इस तरह की फीलिंग आपको आएगी और आप इंडिपेंडेंट फील करेंगे कि हाँ, आप वो चीज कर सकते हैं जो चीज आपको चाहिए अपनी लाइफ में। ओके, पायल नंबर 1। चलिए देखते हैं अब दूसरी किस चीज में आपको जस्टिस मिलने वाली है। काफी पॉजिटिव कार्ड आया डियर आपके लिए। आपके रिलेशनशिप में मुझे एक बहुत बड़ा मेजर चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे नहीं पता कि इसके पहले आपका रिलेशनशिप कैसा है। देखिए, लगभग हर रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत नोक झोंक तो होती रहती है किसी में बहुत ज्यादा, किसी में थोड़ी बहुत। बट सॉरी फ्रेंड्स, एक्चुअली मौसम कुछ ऐसा चल रहा है ना कि सर्दी जुकाम थोड़ा सा हर किसी का। तो हो सकता है कि इसके पहले आपका जो रिलेशन है वो कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, आपका रिश्ता जो है वो अच्छा नहीं था, तो उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, बहुत बड़ा चेंज आएगा और वो चेंज काफी पॉजिटिव होगा, काफी रोमांटिक रिलेशनशिप रहेगा आपका आपके पार्टनर के साथ में, काफी सक्सेसफुल रिलेशनशिप रहेगा। क्योंकि एंजल की पूरी ब्लेसिंग्स रहेगी आप दोनों के रिश्ते पे, आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप पे एंजल की पूरी ब्लेसिंग्स रहेगी, पूरी पॉजिटिविटी रहेगी इस रिलेशनशिप में। तो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके रिलेशनशिप को भी लेकर ये जो 45 डेज हैं वो काफी पॉजिटिव रहने वाले हैं, काफी अच्छे रहने वाले हैं और बहुत बड़ा चेंज आएगा इस रिश्ते में। भले थोड़ी सी नोकझोंक थी या ज्यादा प्रॉब्लम था, देखिए हर किसी का रिलेशन अलग अलग होगा, किसी का ज्यादा हो सकता है कि मेजर प्रॉब्लम्स भी अगर आपकी लाइफ में थे आपके पार्टनर के साथ में उस रिलेशनशिप में, तो वो प्रॉब्लम भी आपकी लाइफ से दूर हो जाएंगे और रिश्ता बहुत अच्छा रहने वाला है। बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। ओके
एक सक्सेसफुल और रोमांटिक रिलेशन नेक्स्ट 45 डेज आपके होने वाले हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या आ रहा है, किस चीज में आपको जस्टिस मिलने वाली है। देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि पहले ही आपके करियर को लेकर आया है, दूसरा आपके रिलेशनशिप को लेकर आया, जो कि बहुत बहुत पॉजिटिव है। अगर इंसान का करियर भी सही चले, रिलेशन भी सही चले, तो ऑफ कोर्स 9 ऑफ पेंटिकल जो मेंटली पीस दिखा रहा है, तो वो इंसान की लाइफ में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, है ना। जहां पे करियर भी अच्छा है, रिलेशन भी अच्छा है, तो फिर प्रॉब्लम किस चीज की हो सकती है? वहां पे तो इंसान को ऑटोमेटिकली मन की शांति मिलेगी कि हाँ यार, मेरे लाइफ में तो सब कुछ बैलेंस है, किसी चीज की कमी ही नहीं है। पाइल नंबर 1, इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आपके लिए, मैं क्या बताऊं। देखिए, प्रेजेंट में मुझे आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। जैसे कि मान लीजिए आपको बहुत सारा काम करना है पैसों से रिलेटेड, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा। ऐसे भी लग रहा है कि आप कोशिश करते करते थक चुके हैं। आपने बहुत कोशिश की कि सब कुछ बैलेंस हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। आपने मेहनत भी बहुत की है, बट अनफॉर्चुनेटली वैसा हुआ नहीं आपके मेहनत के अकॉर्डिंग, आपके मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। जितनी आपने मेहनत की, तो अब कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल थक चुके हैं। देखिए, मैं अभी भी आपको बोलती हूँ, आप हारे अभी भी नहीं है है ना। गिव अप आपने नहीं किया है कि नहीं हो सकता है, जी नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। गिव अप आपने नहीं किया है, लेकिन जैसे कि कोई एक पर्सन थक जाता है कि यार पता नहीं मेरी किस्मत में वो टाइम कब आएगा, मेरी किस्मत का वो पहिया कब घूमेगा, कब सब कुछ पॉजिटिव होगा, है ना। तो जैसे वेट करते करते, इंतजार करते करते, मेहनत करते करते, प्लानिंग करते करते आप थक गए हैं। आपको समझ नहीं आ रहा कि सब कुछ कैसे ठीक होगा, क्या होगा। तो मुझे फाइनेंस को लेकर आप काफी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं प्रेजेंट की एनर्जी में। अपने फ्यूचर को भी लेकर आप बहुत ज्यादा टेंशन में हैं कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, क्या सब कुछ ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, फाइनेंशियल क्या कंडीशन रहेगी, कैसा फाइनेंस रहेगा आपका। तो इन सब बातों को लेकर आप बहुत ज्यादा टेंशन में मुझे दिखाई दे रहे हैं। अपने फ्यूचर को लेकर, पैसों को लेकर। तो मैं आपको बता दूं कि व्हील ऑफ फॉर्चून आया हुआ है डियर, कि प्रेजेंट में तो आपका जो पैसों को लेकर जो स्थिति है आपकी, वो कुछ खास नहीं है, वो कुछ खास नहीं है। बट डोंट वरी, इन नेक्स्ट 45 डेज व्हील ऑफ फॉर्चून आया हुआ है, जो कि दिखा रहा है कि इस टेंशन से आप बिल्कुल बाहर निकल जाएंगे। जहां पे आप प्लानिंग करते करते थक चुके हैं, मैनेजमेंट करते करते थक चुके हैं, मेहनत करते करते थक चुके हैं, तो हो सकता है अब आपको इन सब कुछ का फल मिले। क्योंकि जैसे कि हमने जस्टिस का कार्ड निकाला है ना, हमने जस्टिस का कार्ड निकाला है, तो अब आपकी किस्मत का पहिया घूमने वाला है नेक्स्ट 45 डेज में। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ आया हुआ है किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो कि पैसों से रिलेटेड बहुत बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है। तो यहां पे मैं बताऊं तो आपकी किस्मत का पहिया घूमने वाला है, पैसों को लेकर, फाइनेंस को लेकर बहुत अच्छी ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है मुझे आपकी लाइफ में। तो ऑल ओवर इतना पॉजिटिव कार्ड आया हुआ है। पहले मैंने आपको बताया कि आपके करियर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है,
कि आपको मेंटली पीस मिलेगा, इतनी ग्रोथ होगी, इतना सक्सेस होगा, आप इंडिपेंडेंट फील करेंगे और आपको मन की शांति मिलेगी कि हाँ सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है। दूसरी चीज, आपका रिलेशनशिप इससे पहले जैसा भी रहा हो, अगर थोड़ी बहुत खटास रही है या फिर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहा है या ज्यादा प्रॉब्लम रहा है ना, तो इसमें एक बदलाव आएगा, इसमें एक मेजर चेंज आएगा, राइट? एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और आपके रिलेशन में सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। एक सक्सेसफुल रिश्ता जिसको बोलते हैं ना, कि जैसा लोग चाहते हैं कि हाँ यार रिलेशन हो तो ऐसा हो, पार्टनर हो तो ऐसा हो, रिश्ता हो तो ऐसा हो, बिल्कुल वही वाला रिश्ता आपका होने वाला है। क्योंकि आपके रिलेशन को, आपको और आपके पार्टनर को एंजल की स्पेशल ब्लेसिंग्स मिलने वाली है इन दिनों, आने वाले समय में। तो आपके रिश्ते में भी जस्टिस होने वाला है, आपके करियर में भी जस्टिस होगा, आपके रिश्ते में भी जस्टिस होगा, प्लस फाइनेंशियल जो कंडीशन है आपकी उसमें भी जस्टिस होने वाला है। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया हुआ है जो कि बहुत 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 पॉजिटिव कार्ड होता है, और उसके साथ में किंग ऑफ पेंटिकल्स जो कि अपने आप में दिखा रहा है कि पैसों को लेकर अब आपके साथ न्याय होगा, फाइनेंस को लेकर अब आपके साथ न्याय होगा। अब किस्मत जो है वो आपके फेवर में आ रहा है, आपके पक्ष में आ रहा है। पहले की तरह आपको यूं मायूस और उदास नहीं रहना पड़ेगा, पहले की तरह आप अपनी किस्मत पे नहीं रोएंगे, क्योंकि आने वाला समय आपके पक्ष में होने वाला है। बहुत पॉजिटिव कार्ड है पाइल नंबर 1। ये देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे 3 रोज में मतलब ऐसे कार्ड्स आए हुए हैं, मैं आपको क्या बताऊं, आप खुद देख सकते हैं कितना पॉजिटिव कार्ड आया हुआ है। 3 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। एंडिंग सबकी देखिए कितने पॉजिटिव कार्ड से हुई है ना? विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द लवर्स। इस टैरो डेक में द लवर्स का जो कार्ड है वो रिलेशनशिप के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट कार्ड है। करियर के लिए 3 ऑफ वैंड्स से बेटर कोई कार्ड नहीं है, एंड पैसों के लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स से बेटर कोई, बेस्ट कोई कार्ड नहीं है डियर। समझे? करियर में अगर 3 ऑफ वैंड्स आ गया तो उससे बेस्ट कोई कार्ड नहीं है। रिलेशनशिप में द लवर्स आया हुआ है आपके लिए, उससे बेस्ट कोई कार्ड नहीं है। और पेंटिकल्स में पैसों के लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स से बेस्ट कोई कार्ड नहीं है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो नेक्स्ट 45 डेज में आपके रिलेशनशिप में भी जस्टिस होगा, आपके करियर में भी जस्टिस होगा, और फाइनेंशियली भी आपके लाइफ में जस्टिस होगी। ओके, चलिए, बहुत पॉजिटिव कार्ड है, देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। लुक फॉर अ साइन। पाइल नंबर 1। देखिए, आप एक बात हमेशा याद रखिए कि एंजल्स आपके साथ में हैं, ठीक है? एंजल्स आपके साथ हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में आपको कहीं फेदर दिखे, आपको कभी कभी कुछ ऐसी अच्छी सी खुशबू आए और आपको पता ना लगे कि ये खुशबू कहां से आई है। कभी कभी ऐसा होता है। मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस मैं आपको बताती हूं। ये देखिए, ये खुशबू वगैरह ये तो काफी अक्सर होता है मेरे साथ में, क्योंकि उस चीज से आपको फील होता है कि एंजल्स हैं आपके साथ, एंजल्स हैं। फेदर भी दिखता है, और कभी कभी बैठे बिठाए ऐसी खुशबू आ जाती है, और जबकि आपको पता लगेगा कि वहां कोई परफ्यूम
कोई किसी ने लगाया हुआ नहीं, किसी ने यूज नहीं किया परफ्यूम, और ना तो कहीं से अगरबत्ती की खुशबू है, कुछ डिफरेंट सी खुशबू आपको आएगी। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप खुले आसमान में बैठे हुए हैं या खड़े हैं, आप देख सकते हैं कि आसमान में कोई बादल नहीं है, जैसे कि बारिश का कोई सीजन नहीं है, राइट? बट सडनली आपको फील होगा कि पानी का जो एक ड्रॉप है वो आपके ऊपर गिरा है, तो आप शॉक रह जाएंगे वो देख करके कि यार ये खुले आसमान में ना तो कोई बादल है, ना तो कहीं से कोई ऐसी चीज दिखाई दे रही जहां से ये पानी आ सकता, तो फिर ये पानी आया कहां से? डियर, एंजल्स हमें फील कराना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं, राइट? हम आपके साथ हैं, क्योंकि एक दो बार ऐसा मेरे साथ भी हुआ है और बहुत अच्छा लगेगा आपको जब ऐसा होता है ना, क्योंकि पॉजिटिविटी हमारे सराउंडिंग्स होती है। ऑफ कोर्स जब एंजल्स आपके सराउंडिंग्स में होते हैं, वैसे तो देखिए जो मेडिटेशन करते हैं, जो पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्टेड है ना, वैसे देखिए यूनिवर्स जो है वो हर किसी से जुड़ा हुआ है, बट मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो कि डायरेक्ट कनेक्शन बनाती है यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ, जिस भी किसी पावर में आप बिलीव करते हैं। तो जो कोई भी पर्सन मेडिटेशन करता है तो उसे इन सब चीजों का एहसास कराया जाता है कि हम आपके साथ हैं। तो आपको एंजल्स कह रहे हैं लुक फॉर अ साइन। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको पता लगेगा कि एंजल्स आपके साथ हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ है जिसका आंसर आपको नहीं मिल रहा है प्रेजेंट में, या फिर इन 45 डेज अगर ऐसा कुछ होता है जिसे लेकर आप कंफ्यूज हैं, आपके पास में उस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, तो सबसे पहले तो आप टेंशन फ्री होइए, क्योंकि एंजल्स आपके साथ में है। दूसरी बात, हो सकता है आपके पास उस चीज का आंसर नहीं है, बट एंजल्स के पास में आपके क्वेश्चन का एक स्पेसिफिक आंसर है। पाइल नंबर 1, एक स्पेसिफिक आंसर है, एक्यूरेट आंसर है। ओके ओके, तो पहले से डिसाइड होते हैं कि कब क्या होना है। तो आपकी लाइफ में अगर ऐसा कुछ हुआ है, मान लीजिए किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कर दिया, या फिर चाहे बिना चाहे अगर आपके मुंह से कुछ ऐसा निकल गया है, आप अगर अपने आप को दोषी समझ रहे हैं या फिर सामने वाले को दोषी समझ रहे हैं, तो डियर अगर ऐसा कुछ भी है तो यूनिवर्स आपसे कहती है, एंजल्स आपसे कहते हैं कि ये चीजें पहले से डिसाइडेड थी, ये चीजें होनी ही थी, इसको कोई नहीं बदल सकता है, ठीक है, और ना तो कोई बदल सकता था। तो इसीलिए अगर आप प्रेजेंट में इस तरह की किसी सिचुएशन में हैं जहां पे आप खुद को या किसी और को कसूरवार समझ रहे हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि जी नहीं, ये पहले से डिसाइड था, ये होना ही था, तो इसीलिए इस बात को जाने दीजिए। दूसरी चीज कि कभी कभी हमारी लाइफ में कुछ बड़ा होने के लिए, कुछ अच्छा होने के लिए छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, है ना, छोटी छोटी घटनाएं होती हैं। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है आपकी लाइफ में, तो उन चीजों को जाने दीजिए, जो हो गया उसे रहने दीजिए, उस पे इतना ज्यादा मत सोचिए, इतना ज्यादा टेंशन मत लीजिए। देखिए अगर प्रेजेंट की ऐसी एनर्जी नहीं है, नेक्स्ट 45 डेज में अगर ऐसा कुछ होता है, तो उस बात को आपको लेट गो करना है कि जो हो गया उसमें किसी की गलती नहीं है, ये होना तय था, ठीक है, ये होना फिक्स था, इस घटना को कोई टाल नहीं सकता था। तो इन बातों को अपने माइंड में रखते हुए उस बात को जाने दीजिए और अपनी तरफ से कोई रॉन्ग स्टेप मत लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम
बिना सोचे समझे कुछ ऐसा स्टेप ले लेते हैं, अगर ऐसा कुछ पहले से हमारी लाइफ में होता है, फिर हम हड़बड़ा कर कोई स्टेप ले लेते हैं जो जिसकी वजह से हमें बाद में पछताना पड़ता है। तो इसीलिए आपसे कहा जा रहा है ये पहले से डिसाइड किया हुआ था, ये पहले से लिखा हुआ था, वही चीज आपकी लाइफ में घटना घटी है, वही चीज हुआ है। तो उस चीज को छोड़िए, जाने दीजिए, इतना टेंशन मत लीजिए। बड़ी बड़ी चीजें होने के लिए लाइफ में कभी कभी छोटी मोटी चीजें होती रहती है, तो इसीलिए उस चीज को लेट गो कीजिए। ओके, नाउ द सेकेंड वन इज इट्स अप टू यू। ओके डियर, द एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि नेक्स्ट 45 डेज में आपके हाथ में वो पावर दी जा रही है, आपके हाथ में वो शक्ति दी जा रही है कि अगर आप किसी चीज को डिटरमाइन कर लेते हैं विथ कॉन्फिडेंस, राइट, विथ कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं इस चीज को कर सकती हूं या कर सकता हूं, ये चीज मेरे लिए पॉसिबल है। ये ट्रस्ट होना चाहिए इंसान को, कोई भी काम करने से पहले ये ट्रस्ट होना चाहिए, ये विश्वास होना चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं इस कॉन्फिडेंस के साथ, इस ट्रस्ट के साथ, ट्रस्ट अपने ऊपर भी, यूनिवर्स के ऊपर भी, कि आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और अगर आपने ऐसा माइंडसेट बना लिया और फिर आप स्टेप लेते हैं, फिर आप अपनी लाइफ में कुछ करने की ठानते हैं और करते हैं, तो 100% आपको सक्सेस मिलेगी। 100% आपको सक्सेस मिलेगी। आपको सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक सकता है, आपको कामयाबी दिलाने से कोई नहीं रोक सकता है। बट उसके लिए क्या है? सबसे पहले कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ जी आप ये काम कर सकते हैं, और आपके हाथ में वो पावर है कि आपको आपके बिना कोई नहीं हरा सकता है। यानी कि आप खुद एक ऐसे पर्सन हैं, देखिए मैंने तो आपसे कह दिया कि आप कर सकते हैं, आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन अगर आप हाथ पे हाथ धरे रहेंगे तो फिर आपको सक्सेस कैसे मिलेगी, है ना? तो फिर क्या होगा आप भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आप अपने आप को गिरा सकते हैं या फिर उठा सकते हैं, वो पावर आपके हाथ में दी जा रही है नेक्स्ट 45 डेज। हर चीज के लिए बस आपको कॉन्फिडेंस में आना है, अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखना है, और ट्रस्ट रखते हुए, कॉन्फिडेंस में आते हुए, अपने पावर में आते हुए अगर आप स्टेप लेते हैं, भले वो आपके करियर से रिलेटेड है, यहाँ पे मोस्ट मुझे करियर से ही रिलेटेड दिखाई दे रहा है। आप अगर अपने करियर से रिलेटेड या फिर अगर आप कुछ भी अपनी लाइफ में करना चाहते हो उस चीज से रिलेटेड अगर आप स्टेप्स लेते हैं, अपनी लाइफ में कदम आगे बढ़ाते हैं, तो आपको 100% सक्सेस मिलेगी। ओके, पॉइंट नंबर 1, आई होप कि आपको रीडिंग समझ आई होगी। तो इसीलिए आपको कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ना है, अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है, विश्वास रखना है, बस यही चीज आपको करनी है। तो देखिए सक्सेस आपके कदम चूमेगी, आप आसमान को छुएंगे इन नेक्स्ट 45 डेज में, क्योंकि आप खुद ऐसे पर्सन हैं जो खुद को बहुत ऊंचाई पे लेकर जा सकते हैं या फिर अपने आप को गिरा सकते हैं। तो आपके हाथ में यूनिवर्स ने वो पावर दे दी है इन नेक्स्ट 45 डेज में। आई होप कि आपको रीडिंग समझ आई होगी। पाइल नंबर 1 डियर, अगर आपको रीडिंग समझ आई है, अगर आपके साथ रेजोनेट करती है, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। ओके,
चलिए अब हम देखेंगे जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज किया है उनके लिए क्या रीडिंग आती है। सॉरी फ्रेंड्स। पाइल नंबर 2, डियर, कोई एक ऐसा पर्सन जिसके साथ में आपकी बॉन्डिंग अच्छी थी, बातचीत अच्छी थी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी, है ना। जैसे एक दूसरे की बात समझना, एक दूसरे की बात समझना, कोई भी पर्सन हो सकता है ये। हर किसी के लाइफ में अलग अलग इंसान हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये पार्टनर ही होंगे आपके या फिर आपके रिलेटिव्स ही होंगे, कोलीग हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं। तो क्योंकि हमने जस्टिस का कार्ड निकाला है तो कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ में आपकी बॉन्डिंग अच्छी थी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी, बट वो पर्सन आपको छोड़ के गया है ना। वो पर्सन आपको छोड़ के गया है जिसकी वजह से आप काफी टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं। प्रेजेंट की एनर्जी की बात कर रही हूँ डियर। टेंशन और स्ट्रेस में है कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसे क्यों हो गया, क्या ये सब कुछ ठीक होगा या नहीं होगा, क्या ये सब कुछ ऐसे ही चलेगा, है ना। कुछ ऐसी चीजें होती है लाइफ में जिसकी वजह से इंसान ओवर थिंकिंग करता है, बहुत ज्यादा सोचता है। तो है कोई पर्सन आपकी लाइफ में जिससे कि आपके और उस इंसान के बीच में ये दूरियां आई है, जिस वजह से आप टेंशन में हैं। बट डोंट वरी डियर, इन नेक्स्ट 45 डेज आपके साथ जस्टिस होगा, क्योंकि ये रिलेशनशिप बैलेंस होने वाला है। ये रिलेशनशिप बैलेंस होने वाला है और आप इस टेंशन से बाहर आएंगे, इस स्ट्रेस से बाहर आएंगे, आप हील हो जाएंगे। जहां पे अभी आप ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, तो ये चीज हट जाएगी आपकी लाइफ से और आपके साथ जस्टिस होगा। जस्टिस ये होगा कि ये रिलेशनशिप हील हो जाएगा। ओके, ये कोई भी रिश्ता हो सकता है डियर। आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कुलीग हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज में आपको जस्टिस मिलने वाली है।
ओके, पाइल नंबर 2। डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कुछ प्लान कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप कुछ प्लान कर रहे हैं। ये प्लानिंग आपके बिजनेस से रिलेटेड हो सकती है, ये प्लानिंग हो सकती है कि पैसे आप कैसे और अर्न कर सकते हैं, ये प्लानिंग हो सकती है कि आप पैसों की सेविंग कैसे कर सकते हैं, है ना, या फिर आप अपने करियर में सक्सेस कैसे हो सकते हैं। ये प्रेजेंट की एनर्जी है। आप सोच रहे हैं कि आपके क्या करने से आपका फाइनेंस ग्रो हो, आपका प्रमोशन हो, या फिर अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपको सक्सेस कैसे मिलेगी, आपको कामयाबी कैसे मिलेगी। ठीक है, कुछ इस तरह की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है कि प्रेजेंट में आप प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या करने से ये सब पॉसिबल होगा, क्या करने से इसमें आपको सक्सेस मिलेगी, क्या करने से आप एक अच्छे पोस्ट को होल्ड कर सकते हैं, क्या करने से आप एक परफेक्ट बिजनेसमैन बन सकते हैं। राइट? अगर आप बिजनेसमैन हैं तो, अगर आप बिजनेस के लिए सोच रहे हैं तो, ठीक है, ये आप सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आने वाले 45 डेज में आपको सक्सेस मिलेगी। भले आप पैसे सेविंग के लिए सोच रहे हो, भले आप अपने करियर में सक्सेस के लिए सोच रहे हैं, और आप सोच रहे हैं, आप प्लान कर रहे हैं, तो डियर उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। लेकिन साथ में मैं आपको एक चीज बता दूं, देखिए आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, कामयाब भी होंगे, लेकिन यहां पे द फूल का कार्ड आया हुआ है जो कि दिखाता है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, कदम आगे बढ़ाइए, है ना, लेकिन ध्यान रखते हुए। क्योंकि द फूल ये तो दिखाता है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, आप अपनी लाइफ में सक्सेस होंगे, कामयाब होंगे, लेकिन थोड़ी सी गलती होने की गुंजाइश भी होती है इस कार्ड में। क्योंकि आप देख सकते हैं इस पर्सन को, इस इंसान को, कि नीचे खाई है और इसका ध्यान ऊपर है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बिंदास हो गया है, ये बहुत ज्यादा बिंदास हो गया, इसका ध्यान नीचे की ओर नहीं है। तो देखिए यूनिवर्स आपसे कह रही है कि डियर आपको जस्टिस श्योर मिलेगा, डोंट वरी, बट बी केयरफुल बिफोर डूइंग समथिंग, है ना। कुछ करने से पहले थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, क्योंकि यहाँ पे द फूल का कार्ड आया हुआ है जो ये तो दिखाता है कि आप अपने करियर में आगे बढ़ेंगे, आप अपने करियर में कामयाबी को अट्रैक्ट करेंगे, सक्सेस पाएंगे, लेकिन साथ में थोड़ा सा अलर्ट रहना, थोड़ा सा सावधान रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि नजर हटी दुर्घटना घटी, तो ऐसा आपकी लाइफ में ना हो, यूनिवर्स ये बात चाहती है, इसीलिए एडवांस में आपको ये बात बताई जा रही है कि हाँ जी आपकी प्लानिंग सक्सेस होगी, आप करियर में आगे बढ़ेंगे, सब कुछ सही होगा, लेकिन कुछ भी करें तो थोड़ा सा सावधान होकर करें, अपने चारों ओर ध्यान रखते हुए करें। कौन कैसा पर्सन है, अगर आप डील करते हैं मान लीजिए किसी के साथ, तो कौन कैसा पर्सन है, थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखें कि सामने वाला जो पर्सन है क्या वो पर्सन लॉयल है या फिर लॉयल नहीं है, क्या वो पर्सन ट्रस्ट वर्दी है या नहीं है, या फिर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें भी थोड़ा सा केयरफुल रहिए, थोड़े से सतर्क रहिए। यूनिवर्स आपसे कह रही है आपके साथ जस्टिस होगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ी सी सावधानी रख के कोई भी काम करना है आपको। ओके, तो लाइफ में आगे बढ़िए, कामयाब होइए, सब कुछ होगा, लेकिन थोड़ी सी सावधानी जरूरी है।
ओके पायल नंबर 2। तो ये भी बहुत अच्छा आया है, लेकिन वही है कि थोड़ा सा केयरफुल रहना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हम कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं और उस टाइम में हमें समझ नहीं आता, बाद में जाके हमें रियलाइज होता है कि यार हमने तो ये चीज गलत कर दिया है ना। तो ये चीज आपकी लाइफ में ना हो, आपकी लाइफ में ना हो, इस चीज से, इस गलती से आप बच पाए, इसलिए यूनिवर्स आपसे कह रही है कि होगा, सब कुछ होगा, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, सक्सेस भी मिलेगी, लेकिन कुछ भी करने से पहले थोड़े से सावधान हो जाइए, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए, थोड़ा सा इंक्वायरी कीजिए कि जिस पर्सन के साथ आप डील करें वो पर्सन कैसा है, या फिर आप जो डील करने जा रहे हैं कहीं उसमें कोई गलती तो नहीं हो रही है ना। या फिर आप कहीं साइन करने जा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि कुछ गलत पेपर्स पे आप साइन कर रहे हो, थोड़ा सा सतर्क रहना है। ज्यादा देखिए इतने डरने वाली कोई बात नहीं है, ये भी मैं बता दूं, बहुत ज्यादा डरने वाली बात नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कुछ बहुत नेगेटिव कार्ड नहीं आया, वो भी हमने जस्टिस का कार्ड निकाला है, तो इसीलिए बहुत डरने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अवेयर रहना, सावधान रहना आपके लिए जरूरी है। पाइल नंबर 2। चलिए अब हम और आगे देखते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, ओके डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि पास्ट की जो कुछ एनर्जीज है वहां पे मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिन्होंने आपके साथ चीटिंग की है, जिन्होंने आपको बेवकूफ बनाया है, जिन्होंने आपके साथ में चीटिंग की है, लड़ाई झगड़े किए हैं, और कोई एक पर्सन नहीं है। मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि एक पर्सन नहीं है, एक इंसान नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, छोटे बड़े बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया है, आपके साथ चीटिंग किया, आपके साथ धोखा किया है। बहुत सारे लोग हैं डियर, कम से कम 5 जन तो होंगे ही, 4 से 5 जन तो मिनिमम है ही, ओके, जिन्होंने आपके साथ चीटिंग किया है, धोखा किया है, और जिस वजह से आप बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं अपनी लाइफ में, आप रोते हैं, आप परेशान होते हैं, आपकी रातों की नींद उड़ गई है कि यार ये क्या, मतलब सब लोग ऐसे कैसे हो गए, सब लोग मेरे साथ ऐसा ही क्यों करते हैं, है ना, सब लोग मेरे साथ ऐसा ही क्यों करते हैं, हर कोई मेरे साथ चीटिंग करता है, धोखा करता है, हर कोई मेरे अगेंस्ट है, कोई मेरे फेवर में नहीं है। तो इस तरह की कुछ एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। ओके, कुछ इस तरह की एनर्जीज है जिसकी वजह से अभी आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। और ये लोग कोई भी हो सकते हैं डियर, ये आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, ये आपके इन लॉज हो सकते हैं, ये सोसाइटी के लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों से आप परेशान हैं सॉरी फ्रेंड्स, जिन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया है, जिस वजह से आप बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं। ओके, तो जस्टिस आपके लिए ये आ रहा है कि नेक्स्ट 45 डेज में एक न्यू बिगनिंग होगी। ये तो पास्ट की एनर्जीज थी कि जिन्होंने आपको बेवकूफ बनाया, आपके साथ छल किया, आपके साथ चीटिंग की, अपना पावर आपको दिखाया कि वो क्या कर सकते हैं, है ना, ये पास्ट की एनर्जीज थी। बट आने वाला जो 45 डेज है इसमें मुझे एक न्यू बिगिनिंग होती दिखाई दे रही है, एक नई शुरुआत होती दिखाई दे रही है, और ये जो शुरुआत है वो काफी पॉजिटिव है। मीन्स
जिन्होंने आपके साथ चीटिंग किया, जिन्होंने धोखा दिया, उन लोगों से आने वाले टाइम में आपका रिलेशन जो है वो अच्छा हो सकता है। उन लोगों के साथ आपका रिश्ता जो है वो काफी बेटर होगा, बहुत ही अच्छा रिश्ता होगा उन लोगों के साथ, क्योंकि ये कोई भी हो सकते हैं डियर। हर किसी की लाइफ में अलग अलग लोग होंगे, लेकिन एक नहीं काफी लोग हैं, एक ही जन नहीं काफी लोग हैं, ठीक है। तो उनके साथ जो है आने वाले टाइम में रिश्ता आपका बहुत अच्छा होने वाला है। चलिए हम देखते हैं कि एंजल्स आपसे क्या कहते हैं। ओके जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि द फूल की एनर्जी आई हुई है। इसका मतलब कुछ भी करने से पहले थोड़ी सी सावधानी जरूरी है ना। ये तो मैंने पहले ही आपसे कह दिया था कि बीच वाला जो रो है, सेकेंड रो में ये चीज मुझे दिखा रहा है कि सब कुछ सही होगा, ठीक होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सतर्क रहना जरूरी है। तो देखिए वही एंजल्स आपसे कह रहे हैं, गेट मोर इंफॉर्मेशन, राइट। कुछ भी करने से पहले थोड़ी सी जानकारी लेना बहुत जरूरी है। देखिए ये जानकारी आपको कहीं से भी मिल सकती है। जैसे कि मैंने कहा, अगर किसी के साथ आप डील करने जा रहे हैं तो उस डील के बारे में पहले पूरा इंफॉर्मेशन लीजिए, पूरी जानकारी लीजिए और डिटेल सामने वाले के साथ सामने वाले से पूरा डिटेल लीजिए और फिर अपनी बातें भी शेयर कीजिए। एकदम क्लियर कट बातें होनी चाहिए। क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है, नियम कानून क्या है, किस अकॉर्डिंग डील करना है ना, क्या ड्यूरेशन है, कितना इनकम हो सकता है, कितना % उसमें आपको मिलने वाला है। हर चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको इंफॉर्मेशन गैदर करना है कुछ भी करने से पहले। इन नेक्स्ट 45 डेज गेट मोर इंफॉर्मेशन। कुछ भी करने से पहले थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए, वो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा। ओके पायल बच्चों, देखिए फ्रेंड्स, डरने वाली बात नहीं है, डरना नहीं है, डरने से कुछ नहीं होना है। अगर डर जाते हैं ना तो उससे तो कुछ होगा नहीं। ये है कि इन फ्यूचर थोड़ी बहुत भी, अगर देखिए क्या है कि जरूरी नहीं है कि बड़ा लॉस, जरूरी नहीं है बड़ी गलती, छोटी सी भी गलती होनी होती है ना, तो यूनिवर्स चाहती है कि हम उस चीज से बच जाएं, है ना। डिवाइन चाहती है कि हमारे साथ छोटी सी भी गलती ना हो, छोटी सी भी गलती ना हो। तो इसीलिए देखिए डरिए मत, बस कुछ भी करने से पहले थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। और कहीं ना कहीं अगर ये कार्ड आया है तो ऑफ कोर्स आप बच सकते हैं और आपके साथ जस्टिस हो सकता है, बस थोड़ा सा अवेयर रहना है। नाउ द नेक्स्ट वन इज रोमांस। ओके 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 देखिए, हो सकता है कि कुछ लोगों के रिलेशनशिप में भी ऐसा माहौल रहा हो कि रिश्ता आपका अच्छा नहीं चल रहा था, है ना। अगर आपके पार्टनर के साथ भी आपका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा था इन दिनों, तो आने वाले नेक्स्ट 45 डेज में रिलेशनशिप भी आपको बहुत अच्छा रहने वाला है। मुझे नहीं लगता कि मुझे ये सेकंड कार्ड के बारे में कुछ कहने की जरूरत है, बिकॉज रोमांस का कार्ड आया हुआ है। ये कार्ड देख के तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि कितना पॉजिटिव है, ये कितना पॉजिटिव है। तो रिलेशनशिप के लिए ये कार्ड बहुत बहुत अच्छा होता है। तो नेक्स्ट 45 डेज में आपका रिलेशन भी बहुत अच्छा रहने वाला है। और करियर में थोड़ी सी अगर आप सावधानी बरतते हैं तो उसमें भी आपको बहुत अच्छी ग्रोथ, बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। प्लस जो लोग आपके अगेंस्ट थे वो लोग कहीं ना कहीं आपके फेवर में आ सकते हैं। जिन लोगों के साथ आपका रिलेशन नहीं अच्छा था उन लोगों के साथ आपका रिश्ता भी अच्छा हो रहा है। तो ये सब कुछ आपको जस्टिस मिलने वाला है नेक्स्ट 45 डेज में। ओके पायल नंबर 2,
तो आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी डियर। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, अगर आपके साथ रेजोनेट करते हैं तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।